खुन्नाक एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को फांसी टीके लगाए जाते हैं ना जी। उसमें जिसको हम कहते हैं DPT एक टीका लगता है, ठीक है। डिप्थीरिया परटसिस टेटनस, जिसका एब्रीवेशन है DPT। ऑल राइट। जो डी है ना डिप्थीरिया, उसको उर्दू में खुन्नाक कहते हैं। ठीक है। खुन्नाक की जो बीमारी है ना वैसे तो प्रिवेंटेबल है, अगर इसके फांसी टीकों में इसके टीके शामिल हैं, इसके 4 टीके शामिल, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे इसके वैक्सीनेशन शामिल होती है जी। जिसको तो वो लग जाए उसको तो नहीं होती, जिसको इंजेक्शंस लग जाएं, जिसको ना लगे हों और वो किसी से इन कांटेक्ट आ जाए तो उसमें फिर ये होता है कि उसका पहले गला ख़राब होता है, गला ख़राब होता है, गले में एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसकी वजह से उसको स्वॉलो करना मुश्किल हो जाता है, गर्दन सूज जाती है। जहाँ तक तो अगर मसला हो तो फिर भी क्योरेबल होता है, लेकिन इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो इसके जरासीम का पार्ट होते हैं, वो फिर दिल को भी इफेक्ट करते हैं, वो आपकी नसों को भी इफेक्ट करते हैं। वंस आपका दिल इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इसके कोई क्योर नहीं है। अभी तक कोई क्योर नहीं हुआ। अगर दिल इसका इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें जिसको हम कहते हैं जी कार्डियोमायोपैथी होगी, अब डिप्थीरिया कार्डियोमायोपैथी होगी डिप्थीरिया की वजह से। और उसमें होता क्या सर? उसमें फिर ये होता है कि दिल का, देखें दिल प्रॉपर फंक्शन करता है, आप 1 मिनट में दिल एवरेज 72 to 80 टाइम्स बीट करता है। बीट करके चाहे आप सोए हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे आप प्लेन में हैं, चाहे आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, दिल अपना काम कर ही जा रहा है, नॉन स्टॉप कर ही जा रहा है। ठीक है ना, ये कितना अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है अल्लाह ताला का। वो एक फंक्शन करता है। एक दफ़ा जब दिल पंप करता है ना ब्लड को, तो पूरे बॉडी को इंक्लूडिंग फ्रॉम ब्रेन टू फुट ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, इतना स्ट्रॉन्ग पंप है। जब ये जो टॉक्सिस है ना दिल पे असर करते हैं ना जाके, तो ये दिल के फंक्शन को कम कर देते हैं। यानी अगर नॉर्मली फंक्शन 70% है ना किसका, ये कम होके 50, 40, 30, 20 इस तरह रह जाते हैं। अच्छा। फिर दिल इतना स्लो काम करता है कि एक ब्लड फ्लो, हाँ, अगर आप बार बार करेगा तो सप्लाई जाएगी, अगर बंदा थोड़ा सा चलेगा, ब्लड ज़्यादा चाहिए होगा, फिर भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, खाना खाएगा फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, वॉक करेगा, भागेगा, स्ट्रेस में आएगा, पहुंच नहीं सकेगा, खून आपके दिमाग को नहीं पहुंच सकेगा, किडनीज़ को नहीं पहुंच सकेगा, अल्टीमेटली किडनीज़ भी फेल हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके ब्रेन को भी नहीं जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी दिल का मतलब कंप्रोमाइज़ कर देता है। ये इससे मेजर बीमारी है और ये 100% प्रिवेंटेबल है विद वैक्सीन। सही हो गया वैक्सीन्स के। सर वैक्सीन पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी हैं? देखें वैक्सीन जो सी ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में बहुत ज़रूरी है। हाँ, दुनिया ने जब, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि जो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए हैं, इंक्लूडिंग हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ भी हैं, सऊदीया है, UAE है, इन्होंने भी वैक्सीन के साथ बहुत सारी बीमारियों को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। ठीक है। देखें ना, पोलियो का जैसे आपको पता है कि दुनिया की अगर आप समझ लें कि रजिस्टर्ड कंट्रीज़ 190, 80, 90, 200 हैं तो 2 मुल्कों में रह गई। इस तरह इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया बाकी चीज़ों का, उन लोगों ने शुरू से ही वैक्सीन करके रेगुलर वैक्सीन लगा के बच्चों को जो जितनी बीमारियां थी ना इनको बहुत हद तक कम कर दिया। सही। जिसकी वजह से अब ये जो बीमारियां हैं ना इन्फेक्शंस वाली, अब वहाँ पे बहुत कम होती हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। इसे देखें ना, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है जी। आपके अंदर, एंटीबॉडीज़ पैदा होती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है। जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है ना, और वो बीमारी जब आपको बाहर से किसी से कुछ जरासीम लगते हैं तो वो आपकी बॉडी उसको खुद ही ख़त्म कर लेती है। सही हो गया। और इसमें देखें ये जब से शुरू हुई है, किसी ज़माने में स्मॉल पॉक्स थी, उससे लाखों की तादाद में डेथ्स हुई। वो ख़त्म होगी दुनिया से, एरेडिकेट हो गई। खसरा जिसको मीजल्स कहते हैं, इससे लाखों की तादाद में डेथ्स होती रही हैं। अभी भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं, बहुत सारी डेथ्स होती हैं। ठीक है। इवन पोलियो से किसी ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले, हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती थी, हज़ारों की तादाद में। अब वो ज़ीरो हो गई हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी हैं। यानी वैक्सीन ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप देखें ना, अगर आप पूछें कि दुनिया की आबादी को मतलब बढ़ाने में या दुनिया की जो आबादी है, जो मोर्टेलिटी कम होने में, किन 2 चीज़ों ने रोल प्ले किया है? 2 चीज़ों ने किया, पीने का साफ पानी ने और वैक्सीन ने। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मोर्टेलिटी इसी 2 से कम हुई है। वेरी नाइस। ना किसी और चीज़ से, ना घर बनाने से कम हुई, ना सड़कें बनाने से कम हुई, ना हॉस्पिटल, एजुकेशन। ये 2 चीज़ें जिन जिन मुल्कों ने इस पे इन्वेस्ट किया है, इस पे काम किया है, उनकी मोर्टेलिटी बच्चों में बहुत कम हो गई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी भी इसमें बहुत पीछे